हम लड़ सकते हैं, हम भी लड़कों से लड़ सकते हैं। ये आवाजें और ये मुस्कान आपको ये बताने के लिए काफी हैं कि ये बच्चियां मजबूत बन रही हैं। ये मजबूत बन रही हैं पलटवार के लिए, ये मजबूत बन रही हैं गुनहगार के लिए, ये मजबूत बन रही हैं अपने परिवार के लिए और इन्हें मजबूत बनाने का काम कर रही हैं जहांगीरपुरी की पार्षद पूनम अश्विनी बागड़ी। कितना सीख गए हो? आधा आधा सीख गए होंगे। सीख गए। अच्छा, अब लगता है कि किसी को अगर कोई आपको छेड़ता है या फिर आपके साथ बदतमीजी करता है तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे दोगे? यस लगता है? यस। अच्छा, अब डर लगता है लड़कों से? नो नहीं लगता। नहीं। अब कैसा मन में से फीलिंग क्या आती है? कि अब हम लड़ सकते हैं, जैसे भी दीदी सिखाती हैं तो हम उसे पंच मारकर उसे हरा सकते हैं। लड़के हरा को। सकते हैं। अगर कोई लड़का आपको परेशान करेगा तो क्या करने वाले हो? हम लोग उसे मुंह तोड़ जवाब दे कैसे दोगे? सकेंगे। कैसे दोगे? करके बताओ। पहले किक मारेंगे, फिर पंच मारेंगे, फिर वो थोड़ा अच्छा, कर दोगे मतलब उसका काम तमाम। हाँ, ठीक है। अब और उनके उसमें ये नहीं रहेगा कि हम लड़कियों को कमज़ोर समझ सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम लड़की कमज़ोर होती है, हम भी लड़कों से लड़ सकते हैं, हम उनके बराबर खड़े हो सकते हैं। हो सकते हैं। यस। अच्छा, कौन कराता है आपकी क्लासेस? ये किसने लगवाई है यहाँ पर? अश्वनी बागड़ी सर और पूनम बागड़ी मैम ने। अच्छा। ये केजरीवाल की तरफ से हो रहा है हमारे अच्छा, लिए केजरीवाल जी की तरफ से हो रहा है। कौन करवा रही है क्लासेस? पूनम बागड़ी मैम और सर, और हमें सिखाती अंजलि दीदी है, इनका दिल से धन्यवाद है। अच्छा, कितना समय हो गया आपको सीखते हुए? क्लासेस तो बहुत टाइम से चल रही है, पर मैं 1 वीक से ज्वाइन हुई हूँ। एक वीक से ज्वाइन हो। हाँ। कैसा लग रहा है ज्वाइन होकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ज्वाइन होकर, और मेरे को काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ सीखने के लिए मिली, और मतलब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। यस मैम। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, आज के टाइम में मैं थोड़ा सा नीचे हो जाती हूँ कि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि बच्चे स्क्रीन की साइड बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन पर ही ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते हैं। ऐसे में अगर बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ का आयोजन किया जाता है तो उस लिहाज से भी अच्छा है, क्योंकि बच्चे जब खेलेंगे कूदेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी में और यहां पर हमने एक अनोखी चीज़ देखी है कि बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं और एक पार्क के अंदर उन बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है, जूडो कराटे सिखाए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ उनको कराई जा रही हैं। पूनम अश्विनी बागड़ी हमारे साथ मौजूद हैं और अश्विनी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे, क्योंकि उन्हीं का वार्ड है और आम आदमी पार्टी की टी शर्ट भी लगभग सभी बच्चियों ने पहनी है। अश्विनी जी, सभी बच्चियों के हम देख पा रहे हैं आम आदमी पार्टी की टी शर्ट पहनी है और आप ही का वार्ड है। बच्चियाँ बड़े जोश के साथ यहाँ पर जूडो और कराटे जैसी प्रैक्टिस कर रही हैं। देखिए, 5 साल पहले बच्चियां जहां जहांगीरपुरी के अंदर शिकायत आती थी कि स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, गली के नुक्कड़ पे कुछ आवारा लड़के खड़े होते हैं, उनसे छेड़छाड़ करते हैं, तब पूनम जी ने ये फैसला लिया था कि बच्चियों को बहादुर बनाने के लिए हम इनको सेल्फ डिफेंस का जो है ना सिखाएंगे, जिससे ये बदतमीज़ लड़कों को, आवारा लड़कों को खुद माकूल जवाब दे सकें और इनके जो पेरेंट्स हैं उनको एक अपने आप में गौरव महसूस हो और एक उनमें विश्वास पैदा हो कि हमारी बेटी अगर स्कूल पढ़ने जा रही है या किसी काम से जा रही है तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। ऐसे ही हमारे बीच के अंदर बहन अंजलि हैं जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हैं, विशाल भाई हैं जिन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, हमारा बेटा है, इन्होंने भी जहांगीरपुरी के अंदर बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो ये सोच अंजलि बिटिया की तरफ से भी थी कि क्यों ना हम जहांगीरपुरी के अंदर सबको बॉक्सिंग, कराटे, सेल्फ डिफेंस ये सिखाएं और कोरोना की महामारी में जहां योग की बहुत ज़रूरत है तो इसको फिर से शुरू किया गया अभी पिछले 4-5 महीने से, और समय समय पर हम हर साल 2-3 महीने का कैंप लगा के पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं।
5 से साल हो चुके हैं इस कार्यक्रम को करते हुए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शुरुआत जब आपने की होगी तो हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चियों को नहीं भी भेजा होगा, विश्वास कैसे दिलाया, और आज जब आपने शुरू किया था तब कितनी बच्चियां थी आपके साथ ये सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए, और आज संख्या कहाँ पहुंची है? देखिए, मेरे ख्याल से हम जहांगीरपुरी में शायद ही कोई घर बचा हो जिसमें हमने बच्चियों को आमंत्रित ना किया हो। और 5 साल पहले जब हमने किया था तब भी 400 से 500 बच्चियां थी, और अब भी 100-150 के करीब बच्चियां हमारे पास हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जहां हमारा युवा नौजवान नशे की तरफ बढ़ रहा है उसको भी रोकने के लिए विशाल हमारा बेटा है, हम बच्चों का, लड़कों का भी ये कार्यक्रम बनाएंगे कि वो एक अच्छी सोच और अच्छी ऊर्जा के साथ क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए ये काम करें। तो पूनम जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। पूनम जी, हमने अभी देखा बच्चियों के साथ आप बहुत घुल मिल रही थी और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद भी कर रही थी। कितना लगाव है, क्योंकि आप खुद खड़े होकर, आप भी यहीं थे और अश्विनी जी भी यहीं थे, आप खड़े होकर बच्चियों की ये पूरी ट्रेनिंग होते हुए देखते हैं। क्या मन में ऐसी जहन में चीज़ें रहती हैं जिसको लेकर आपने ये मुहिम शुरू की? देखिए, जो जहांगीरपुरी का माहौल है उस माहौल को देखकर ही हमने ये कार्यक्रम रखा बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, जब उनकी बेटियाँ यहाँ से बाहर निकलती हैं काम के लिए या स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, तो उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा उनकी बच्चियों की चिंता सताती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि उन पेरेंट्स की थोड़ी चिंता हम किसी तरह से अगर कम कर सकते हैं तो ये कार्यक्रम इसलिए रखा कि इन पेरेंट्स की चिंता थोड़ी कम होगी, ताकि हमारी बेटियां बहादुर बन सके, उन माँ बाप की टेंशन थोड़ी कम हो और ये खुद अपना मुकाबला कर सके, इनकी तरफ अगर कोई आंख उठाकर भी देखे। और मैं यहाँ मौजूद इसलिए रहती हूँ कि इनके पेरेंट्स मेरे पे विश्वास करते हैं और मैं चाहती हूँ कि उनका विश्वास मेरे पे बना रहे। और ये बेटियाँ जो मेरे पास हैं तो सेफ़ आई हैं मेरे पास, और सेफ़ मेरी मौजूदगी में अपने घर सेफ़ जाएँ। और यही चाहती हूँ कि ये बच्चियाँ बहादुर बने, हर किसी को, हर दुश्मन को अपना मुंह तोड़ जवाब दें कि जहांगीरपुरी का नाम रोशन करें। दूसरी तरफ हमारा ये भाई विशाल बेटा है हमारा, जो ये भी बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है, ये भी गोल्ड मेडल जीत के आया है। जैसे जो लड़के हैं हमारे, जो आजकल गली नुक्कड़ में देखिए आप नशा कर रहे होते हैं, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, तो इस तरह की बहुत ही जो है ना घटिया हरकतें हो रही हैं। तो ये क्राइम कम करने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारा बैचेस है, कितने बैचेस हैं आपके, क्योंकि एक इस वक्त चल रहा है, और कितने बैचेस आते हैं आपके पास? देखिए, अभी और आगे हम धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। जब तक हमारा ये बच्चियां सीखना चाहेंगी, हम चाहते हैं कि हमेशा बैचेस यहाँ पे लगते रहें कि बच्चियां जो आना चाहती हैं वो आएँ, चाहे कितनी भी आएँ, हमें से कोई टेंशन नहीं है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे यहाँ बच्चियाँ आएँ और यहाँ से कुछ बन के जाएँ, बहादुर बने, अपनी जहांगीरपुरी का नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। इसी तरह से ये हमारा बेटा है, ये भी आगे जाके बच्चों को बहुत ज़्यादा, जो लड़के हैं, युवा लड़के हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको प्रैक्टिस कराएगा और उनको कुछ बनाएगा, नशे से उनको मुक्त कराएगा। तो विशाल भी हैं, उनसे जान लेते हैं। विशाल, आपसे भी जानना चाहेंगे, बच्चों, छोटी छोटी बच्चियां हैं, आपके मन में क्या सोच है? मैं चाहती हूँ आप थोड़ा इधर आ जाइए। क्या सोच है आपके जहन में जो आप चाहते हैं कि बच्चियों के लिए और या फिर नौजवानों के लिए काम किया जाए? मैम, पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी ताई जी हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा रही हैं, क्योंकि आजकल बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। और बहुत जगह है जो ऐसी है, बच्चों के साथ छेड़खानी होती है। तो दीदी हैं हमारी, वुशु प्लेयर हैं ये अच्छी, तो ये इन्हें बच्चों को सिखा रही हैं। तो कुछ आपका भी बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं? हाँ जी, अब मेरा भी बैचेस, मैं भी वुशु प्लेयर हूँ, साउथ एशियन गेम्स में मेरा मेडल है गोल्ड। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि बॉयज़ भी सीखें और कुछ बने, आगे जाके उनके भी मेडल आएँ और अपने परिवार का और मेरी पूनम ताई जी का वो नाम रोशन करें। बहुत अच्छी सोच है कि जहांगीरपुरी जैसे एक इलाके से अगर इस तरह की प्रतिभाएं सामने आएंगी तो बहुत अच्छी बात है। मैं अंजलि, तो अंजलि हैं, बड़ा जोर शोर के साथ बच्चियों को पूरे दमखम लगवाकर आवाज़ भी निकलवा रही थी और बच्चे इनकी बात भी मान रहे थे। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है जब हम इस तरह की चीज़ें कराते हैं बच्चों को। तो कैसे, क्योंकि बच्चों का बैकग्राउंड, अगर हम जहांगीरपुरी की बात करें तो सबके बैकग्राउंड्स बहुत अलग अलग हैं, कैसे डिसिप्लिन हम मेंटेन करती हैं और बच्चियों को क्या कुछ सिखा रही हैं? जब बच्चे एक टीम वर्क में आते हैं तो उनको एक टीम स्पिरिट की ज़रूरत होती है, डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन तो किसी भी चीज़ की शुरुआत करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहले उनको डिसिप्लिन सिखाना बहुत ज़रूरी है। और मैं पहले अश्विनी सर और पूनम मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये मुहिम शुरू करवा के बच्चों में एक उमंग, एक जोश पैदा किया है
जिससे वो आज इतना अच्छा कर पा रहे हैं, उनके अंदर इतना जोश है। तो मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ कि बच्चों को मैं इतना करवाऊँगी कि वो उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। अच्छा, बच्चे कितना सीरियस ले रहे हैं इस चीज़ को? क्या बच्चे आते हैं हंसी मजाक करके चले जाते हैं या फिर लगता है कि सीरियस हैं लड़कियां, बच्चियां बहुत सीरियस हैं यहाँ पे, बहुत खुश भी हैं। उनके अंदर एक उमंग है कि मुझे करना है। और जब बच्चे ये ठान लेते हैं कि मुझे करना है तो वो करके रहते हैं और वो जहांगीरपुरी का नाम रोशन करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है ये कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, कराटे, जूडो जैसी जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और एक मुहिम, एक सोच ये भी इसके पीछे काम कर रही है कि जहांगीरपुरी से प्रतिभाएं बढ़ चढ़ कर आगे आए और जहांगीरपुरी वार्ड का नाम रोशन करें।